जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। मिस्टर वालिया, क्यों अपने आप को दुखी करते हैं? पानी, आज जो कुछ भी हुआ। नहीं मिस्टर वालिया, आपने कुछ गलत नहीं किया। नहीं पानी, मैं जानता हूँ सबको बहुत बुरा लगा। आपने वही किया जो आपको करना है, और आगे चलकर भी आप वही करना जो आपको करना है। हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, आपको पता है मिस्टर वालिया, माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा बच्चा समझते हैं, लेकिन बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। हमारे बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए, हालात को समझते हैं, बात को समझते हैं। आप प्लीज अपना दिल दुखाइए मत। ये बुरा वक्त है, ये कट जाएगा। जब आपको हमारी मदद की जरूरत होगी ना, तब हम खुद ब खुद समझ जाएंगे और फिर हम आपकी मदद करेंगे। बहुत देर हो गई है, आप सो जाइए। वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। कैसे हो जय भैया? अरे जिज्ञासा, तुम कब आई? मुझे मिली भी नहीं। वो सब छोड़िए ना जय भैया, ये देखिए मैं आपके लिए कुछ लेकर आई। ये मेरे आदि और रणवीर की ओर से। आई होप आपको पसंद आए। अच्छा लगा? मैंने और रणवीर ने ना वहाँ बहुत एंजॉय किया जयपुर में। वहाँ पे तो मैं और रणवीर रोज कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते थे। आदित्य को प्रॉब्लम एक्चुअली हो गई, पता ना कैसे खड़ूस से आदित्य। झूठ बोल रही है, मैं पूरा इन्वॉल्व था। कैसा तुम भी ना 4 लोगों के सामने मेरी टांग खींचने में बड़ा मजा आता तुम्हें। चलो भाई, अब बाकी बातें ब्रेकफास्ट टेबल पे चल के करें, क्यों जी? चलो आइए। ये लीजिए मिस्टर वालिया।
कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद बच्चे एकदम चुप से हो गए। अगर किसी ने मिस्टर वालिया से बात नहीं की तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। गंगा मिकी, ऑफिस में काम कैसा चल रहा है? कुछ तो बताओ। हाँ मम्मा, बस आज कुछ डेलीगेट्स के साथ मीटिंग है। एक प्रोजेक्ट फाइनल करना है। आई होप ये प्रोजेक्ट हमें ही मिले। रिसेशन के समय में अगर हमें मिले तो बहुत अच्छा है। वैसे ये प्रोजेक्ट पापा का प्लान किया है तो हमें ही मिलेगा। डैड इस मीटिंग में होते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन एनीवेज हम हैंडल कर लेंगे। किसने कहा कि मैं मीटिंग में नहीं रहूंगा? ये प्रोजेक्ट मैंने ही पैदा किया था, इसलिए फाइनल डील भी मैं ही करूंगा। पर डैड आप कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा अगर चाहते हैं कि वो मीटिंग अटेंड करें तो वो करेंगे। इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन भी है। हम डेलीगेट से बात करके उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे और मीटिंग यहाँ घर में कर लेंगे। ठीक है मम्मा, गुड आइडिया। हम सब अरेंजमेंट्स कर लेते हैं। मिस्टर वालिया, कुछ तो खा लीजिए। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, तो मुझे ऊपर ले जाए। डैड को हम पर ट्रस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है विकी, पापा बस इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहना चाहते हैं क्योंकि ये उनका प्रोजेक्ट है। अगर पापा रहेंगे तो क्लाइंट्स भी कंफर्टेबल रहेंगे ना। और उसमें बुराई क्या है कि अगर पापा इस प्रोजेक्ट में रहे तो? बुराई नहीं है जी, पर डैड की दिमागी हालत इस वक्त ठीक नहीं है। उन्हें हर वो शख्स बुरा लग रहा है जो उनकी मदद करना चाहता है। विकी, याद है ना मम्मा ने क्या कहा था? हमें पापा को वही करने देना चाहिए जो उन्हें अच्छा लगता है, कि उनकी सेहत के लिए अच्छा है। विकी, पर दी, ये मीटिंग तो हम घर पर रख लेंगे, पर क्या हम हर मीटिंग घर पर रखेंगे? इतने समझदार तो पापा भी हैं। वो हर मीटिंग थोड़ी ना घर में करवाएंगे। और वैसे भी ऑफिस की सारी अपडेट्स हम पापा को देते रहेंगे। ऋषि, ऋषि बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी काम था। जी कहिए आदि अंकल। ऋषि, मैं चाहता हूँ कि आज जो मीटिंग हो रही है उसमें केटरिंग तुम करो। वो आदि अंकल, मैं कैसे कर सकता हूँ? आप जानते हैं ना अंकल, लोग क्या कहेंगे? लोगों की चिंता छोड़ो यार, लोगों को मैं संभाल लूंगा। और फिर यार, तुमसे अच्छा केटर मुझे कहाँ मिलेगा? हैं? अरे घर की बात है यार, और तुम घर के आदमी, कर लो ना। जी आदि अंकल, आप चिंता मत करिए, मैं संभाल लूंगा। गुड, दैट्स अ गुड बॉय। चलो भाई तैयारी करो, मुझे फोन भी करना है। हेलो मिस्टर वालिया, मिस्टर वालिया, आपको पता है आप कल से बहुत बेटर लग रहे हैं। यू आर रियली इम्प्रूविंग। चलिए, मीटिंग का वक्त हो रहा है, डेलीगेट्स आते ही होंगे। मैं चेक करके आती हूँ वो आए हैं कि नहीं। बानी, बोलिए। मीटिंग को घर पर रखकर ठीक किया ना मैंने? ऑफ कोर्स आपने ठीक किया। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें कुछ गलत है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मीटिंग खुद अटेंड करना चाहते हैं। अगर मुझे इसमें कुछ भी गलत लगता तो मैं आपको पहले बता देती, मना कर देती। मिस्टर वालिया, ये आपका बिजनेस है, आपका एम्पायर है। आपने और आदि अंकल ने मिलकर इसे खड़ा किया है, तो ऑफ कोर्स ये मीटिंग, ये डील आप ही को फिनिश करनी चाहिए। और
और अगर ये मीटिंग में आप, गंगा और विकी के साथ होंगे, बच्चों को इसमें आपसे कितना सीखने मिलेगा। आप ऐसा मत सोचिए, इट्स रियली गुड। It's a pleasure meeting Mr. Walia after a long time. हमें नहीं पता था मिस्टर वालिया कि पिछली मीटिंग और इस मीटिंग में सिचुएशंस इतनी बदल जाएंगी। मिस्टर वालिया, हमें कोई जल्दी नहीं है। I mean, if you want, आप मीटिंग रीशेड्यूल कर सकते हैं। I'm absolutely fine. Please continue. हम लोग यहाँ खड़े खड़े बात करेंगे, अंदर चले। मिस्टर वालिया, हमें ये फाइनल प्रेजेंटेशन वाकई काफी पसंद आया। कुछ देर पहले हम लोग पसोपेश में थे, लेकिन इस प्रेजेंटेशन के बाद वी आर इंटेंडेड टू डील विद यू। But there was no need for hesitation. हम लोगों ने बहुत पहले सब कुछ फाइनलाइज कर दिया था। पर तब से अब तक बहुत कुछ बदल गया मिस्टर वालिया। रिसेशन आ गया और आप ऐसे हालात में पहुंच गए कि डायरेक्टली आप बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ऑफ कोर्स, यही तो मैं कह रहा था। यू नो मिस्टर वालिया, यू आर वेरी लकी कि आपके कितने होनहार बच्चे हैं जिन्होंने पूरी स्थिति को कितने अच्छे से संभाल लिया। वरना हम तो सोच रहे थे कि ये डील छोड़ दें। लेकिन इस प्रेजेंटेशन के बाद बिल्कुल नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको प्रेजेंटेशन पसंद आई थी? We really appreciate your effort, मिस्टर वालिया। आपने इतनी बुरी परिस्थिति में भी हमारे साथ मीटिंग की। You did the deal at the right time. इससे आपके बच्चे को बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। मेरे बच्चों का सहारा बनने के लिए उनका बाप अभी तक जिंदा है। अंडरस्टैंडिंग? आप लोग यहाँ पर डील फाइनलाइज करने आए हैं या इधर उधर की बातें करने आए हैं? आई एम सॉरी बट आई थिंक आई चेंज माय माइंड। ये डील अब नहीं होगी। आप बात गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं मिस्टर वालिया। अलग डायरेक्शन में मैं नहीं, आप लेके जाएंगे। मैंने अपना फैसला सुना दिया। दिस डील इज नाउ नॉट गोइंग। आप लोग जा सकते हैं। ओके, आपकी मर्जी। थैंक्स फॉर द मीटिंग। सॉरी डैड, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपने जो किया वो गलत किया। डैड, ये डील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। रिसेशन के चलते हमारी सारी डील्स कैंसिल हो चुकी है और फिर आपने ये डील कैंसिल कर दी। मैं ये डील अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। मैं उनसे कल जाकर बात करूंगा। सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं है विकी। माय डिसीजन इज फाइनल। ये डील अब नहीं होगी। पापा, आई थिंक विक्की बिल्कुल सही कह रहा है। कितनी मुश्किल से हमें ये डील मिली थी। आपको इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आपने ही हमसे कहा था ना कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना चाहिए। पापा, मैं विक्की का साथ दूंगी। मुझे लगता है विक्की ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा। और मैं विक्की के साथ जाके इस डील को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। Are you fine, मिस्टर वालिया? मिस्टर वालिया, हमें कोई जल्दी नहीं है। I mean, if you want,
आप मीटिंग रिशेड्यूल कर सकते हैं। हाँ डैड, अगर आप चाहें तो हम मीटिंग कल भी रख सकते हैं या फिर बाद में कभी और। पर तब से अब तक बहुत कुछ बदल गया मिस्टर वालिया। रिसेशन आ गया और आप ऐसे हालात में पहुंच गए कि डायरेक्टली आप बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। आई अंडरस्टैंड विकी, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोग जो सोच रहे हो गलत है, लेकिन जब आप जानते आदि अंकल तो पर कहाँ से आ गए? ये डील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विकी, सोचने की कोशिश करो। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम जो भी डिसाइड कर रहे हो, जो भी डिसीजन ले रहे हो, एक बार जय भैया से बात तो करके देखो। ओके जी, क्या आंटी, हम उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये डील हम कैंसिल नहीं कर सकते। विकी डोंट वरी, पापा से मैं बात करती हूँ। टोनी जरा न्यूज़ चैनल ऑन करो। बिजनेस वर्ल्ड की बड़ी खबर ये है कि खन्ना इंडस्ट्रीज और वालिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बीच होने वाली जो डील थी वो आखिरी मुकाम पे आके टूट गई है। खन्ना इंडस्ट्रीज के स्पोक्सपर्सन के अनुसार कल शाम को वालिया मेंशन में ये डील तय होनी है। पेपर साइन करने बाकी थे कि अचानक से मिस्टर जय वालिया ने सबको चौंकाते हुए ये डील कैंसिल कर दी। इसकी वजह क्या थी ये अभी तक अंधेरे में है, मगर मिस्टर जय वालिया की इस डील को कैंसिल करने से वालिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि वालिया के संबंध खन्नास के साथ तब से थे जब से उन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा था। सूत्रों का तो कहना ये है कि इस डील का टूटना वालिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के पतन का एक और संकेत है। अब देखना यह है कि कंपनी के मालिक से हुए इस नुकसान से वालिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज उभर पाती है या नहीं। ये न्यूज़ वाले कुछ भी दिखाते हैं, जरा सी बात को ऐसा बताते हैं जैसे कोई तूफान आ गया। एक बार तो मानहानि का केस कर देना चाहिए। विकी बाबा, आपको मिलने के लिए 2 साहब आए हुए हैं। विकी सर, गुड मॉर्निंग मिस्टर वालिया। गुड मॉर्निंग। मिस्टर वालिया, ये आपको क्या हो गया? हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आपको कुछ ऐसा हो जाएगा। डैड को आप आराम करने का टाइम है, तो आप उनसे बाद में आते हैं। अच्छा, ब्रेकफास्ट के बाद ही आराम? खैर, इन्हें आराम की जरूरत है। मिस्टर वालिया, हम लोग बाद में आते हैं। चलिए मिस्टर त्रिवेदी। Everybody can I have your attention please? मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक फैसला लिया है। मैं अपने आप को वापस हॉस्पिटल में एडमिट करने वाला हूँ। जब तक मैं पूरी तरह ठीक हो जाता हूँ हॉस्पिटल में भी। मिस्टर वालिया, ये क्या कह रहे हैं आप? हम सबको गलत समझ रहे हैं। हम आपको सिंपैथी नहीं दे रहे हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं मिस्टर वालिया, ताकि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। I'm not finished. तुम लोग सब जो कुछ भी मेरे लिए करते हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे इरादे नेक हैं, लेकिन मुझे बहुत घुटन होती है। तुम लोग जो कुछ भी मेरे लिए करते हो, मुझे सिर्फ एक चीज का एहसास होता है कि मैं अब अपाहिज हूँ। मिस्टर वालिया प्लीज, आप हम सबको गलत समझ रहे हैं, हमें समझने की कोशिश करिए। टोनी, मुझे ऊपर ले जा। टोनी।